गुड इवनिंग आप सभी को। आज हम जो डाइकोट रूट्स है मोनोकोट रूट्स में जो अंतर होते हैं उनके बारे में है वो डिस्कस करेंगे। और डाइकोट और मोनोकोट जो लीव्स होती हैं उनमें क्या अंतर होता है उनके बारे में है वो डिस्कस करेंगे। और इसी के साथ है वो हमारी जो प्लांट टिश्यू वाला जो पार्ट है वो सेकंड यूनिट में है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद है वो कल से है वो हम शुरू करेंगे एनिमल टिश्यू के बारे में। और फिर जो एनिमल टिश्यू के बाद में जो फ्रूट्स वगैरह वाला जो पार्ट है वो रहेगा हमारा सेकंड यूनिट में। तो आज अब हम डिस्कस करेंगे जो डाइकोट और मोनोकोट रूट्स है उसमें अंतर है वो क्या होता है। एक तरफ है डाइकोट रूट्स, दूसरी तरफ है मोनोकोट्स रूट्स, यानी कई पार्ट तो दोनों में है वो सेम होते हैं और कहीं है वो इन दोनों में है वो अंतर है वो पाया जाता है। पहला है कि जो डाइकोट रूट है उसकी जो एपिडर्मिस होती है उसे कहते हैं एपिब्लेमा, राइजोडर्मिस और पिलीफेरस लेयर है वो कहते हैं। उसी प्रकार है जो मोनोकोट रूट्स होती है उसमें भी जो एपिडर्मिस में जो रूट पाई जाती है उसे एपिब्लेमा, राइजोडर्मिस और पिलीफेरस जो लेयर है वो कहते हैं, यानी कि दोनों में है वो सेम होती है। ये सिंगल लेयर होती है और रूट हेयर है वो निकले रहते हैं। ये हमने कल है वो पढ़ा था, परसों है वो हमने पढ़ा था। ये जो एपिडर्मिस के बारे में जब हमने वेस्कुलर जो टिश्यू सिस्टम पढ़ा था तो इसके 3 पार्ट थे टिश्यू सिस्टम के। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के बारे में जब हमने पढ़ा था तो ये हमने तब देखा था कि जो रूट की जो डाइकोट रूट है या फिर मोनोकोट जो रूट है उसकी जो एपिडर्मिस है उसे एपिब्लेमा, राइजोडर्मिस और पिलीफेरस जो लेयर है वो कहते हैं। सिंगल लेयर होती है और रूट हेयर है वो निकले रहते हैं। इसका कार्य क्या था वो था एब्जॉर्वेशन करना, वाटर और जो पदार्थ होते हैं उनका है वो ऑब्जर्वेशन करना, अवशोषण करने का कार्य है ये रूट हेयर करते हैं। उसी प्रकार जो ये होती है मोनोकोट्स रूट्स में भी है वो इसमें है वो सेम होती है। मोनोकोट रूट में जो स्टोमेटा है वो एब्सेंट होते हैं और इसमें भी जो डाइकोट रूट होती है उसमें भी स्टोमेटा है वो एब्सेंट होते हैं। तीसरा है हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस है वो हमने उसमें पढ़ी थी जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम जब हमने पढ़ा तो उसमें 6-7 पार्ट है वो हमने इसके देखे थे। हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, मेडुलरी रेज और पिथ है वो हमने देखा। तो उसी टाइप से है वो इसमें भी है वो हम देखेंगे इन दोनों के बीच में अंतर। हाइपोडर्मिस है वो एब्सेंट होती है इसमें और जो मोनोकोट रूट है उसमें भी हाइपोडर्मिस एब्सेंट होती है। जो जनरल कॉर्टेक्स है वो वेल डेवलप होता है, इसमें पेरेन्काइमा कोशिकाओं का बना हुआ होता है। क्लोरोफिल है वो भी एब्सेंट होता है। अपवाद क्या है, यानी कि किस जो डाइकोट रूट है उसमें जो क्लोरोफिल प्रेजेंट किस में पाया जाता है, ट्रोपा यानी सिंगाड़ा और टिनोस्पोरा यानी कि गिलोय, उसमें है वो क्लोरोफिल है वो प्रेजेंट होता है और ये फोटोसिंथेसिस है वो करता है। जो पूर्ली डेवलप होता है किसके अंदर, जो मोनोकोट जो रूट होती है उसमें जनरल कॉर्टेक्स है वो पुअरली डेवलप होता है, जबकि जो डाइकोट रूट्स में वेल डेवलप है वो ये होता है। अगला है कि एंडोडर्मिस कैसी पाई जाती है। डाइकोट रूट में सिंगल लेयर होती है, बैरल शेप्ड होती है और केस्पेरियन स्ट्रेट्स और पेसेंट जो सेल है वो इसमें प्रेजेंट है वो पाई जाती है। जो केस्पेरियन जो सेल्स होती है वो सुबेरिन के जमाव है वो इसमें है वो प्रेजेंट होता है और पेसेज सेल है वो भी इसमें है वो प्रेजेंट होती है। जो मोनोकोट रूट होती है उसमें जो एपिडर्मिस होती है वो अत्यधिक विकसित होती है और पेसेज सेल है वो अत्यंत है वो स्पष्ट होती है इसमें, यानी कि जो
हाई एंडोडर्मिस है, डाइकोट रूट में सिंगल लेयर होती है, बेरल सेप्ट होती है, केस्पेरियन स्ट्रिप्स और फेसेज सेल है वो प्रेजेंट है, वो इनमें पाई जाती है। जल है उसका आदान प्रदान करने का है वो कार्य करती है, जबकि जो मोनोकोट रूट है उसमें एपिडर्मिस है वो विकसित होती है और फेसेज सेल है वो अत्यधिक डेवलप है वो इसमें होती है। अगली है कि जो पेरिसाइकिल होता है उसमें सिंगल लेयर पेरेनकाइमा है, डाइकोट में है वो पाई जाती है। उसी प्रकार जो मोनोकोट रूट होती है उसमें पेरिसाइकिल है वो सिंगल लेयर होती है। पेरिसाइकिल की कोशिकाएं मेरिस्टेमेटिक होकर रूट में वेस्कुलर कैम्बियम एवं कोर कैम्बियम का है वो निर्माण करती है, सेकेंडरी ग्रोथ के लिए है वो उत्तरदायी होती है। उसी प्रकार जबकि जो मोनोकोट रूट होती है उसमें पेरेनकाइमा कोशिकाओं की बनी होती है, पेरिसाइकिल से केवल लेटरल रूट्स का है वो निर्माण होता है इसमें और सेकेंडरी ग्रोथ है वो एब्सेंट होती है। जबकि जो डाइकोट रूट थी उसमें जो सेकेंडरी ग्रोथ थी वो थी प्रेजेंट, जबकि इसमें जो सेकेंडरी ग्रोथ है वो होती है एब्सेंट। अगला है लेटरल रूट्स का है वो निर्माण होता है पेरिसाइकिल में और एंडोजीनस इन ओरिजिन यानी उत्पत्ति में है वो एंडोजीनस है वो होता है और वेस्कुलर जो बंडल होता है वो एक्जार्क रेडियल और ओपन होता है, यानी जो वेस्कुलर बंडल जो डाइकोट रूट है उसमें पाया जाता है एक्जार्क रेडियल और ओपन है वो इसमें पाया जाता है। वेस्कुलर बंडल कैम्बियम है वो होता है प्रेजेंट, सेकेंडरी ग्रोथ होती है प्रेजेंट। जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं वो अलग अलग जो रेडियस होती है उस पर प्रेजेंट होते हैं। वेस्कुलर जो बंडल होते हैं उसकी संख्या 2 से 6 होती है और डाइआर्क से जो हेक्जार्क है वो होती है। ये क्वेश्चन है वो हमें ध्यान में रखना है कि जो वे डाइकोट रूट होती है उसमें जो वेस्कुलर जो बंडल होते हैं उसमें जो उसकी संख्या होती है वो 2 से 6 होती है, यानी डाइआर्क से हेजार्क होती है। जबकि जो मोनोकोट रूट है उसमें जो वेस्कुलर जो बंडल है उनकी संख्या है वो अनेक है वो होती है। लेकिन एक अपवाद है, प्याज में है वेस्कुलर जो बंडल की संख्या है वो 2 से 6 होती है। कैम्बियम होता है वो एब्सेंट होता है और नो सेकेंडरी ग्रोथ है वो इसमें देखने को मिलती है, यानी सेकेंडरी ग्रोथ है वो इसमें नहीं पाई जाती है। और ये होता कैसा है, डाइकोट रूट में तो ओपन होता है, एक्जार्क रेडियल और ओपस्ड होता है, यानी कि ये पिथ वेल डेवलप होता है। यानी इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो सारे एक माध्यम से है, एक पेज के माध्यम से है वो मैंने आपको करवाए हैं ताकि एग्जाम में है वो हमें कन्फ्यूजन है वो ना हो। अब हम जो मोनोकोट लीव्स और जो डाइकोट रूट्स है, डाइकोट जो लीव्स है उसके बारे में है वो अंतर है वो हम पढ़ेंगे। मोनोकोट रूट्स और डाइकोट जो रूट्स हैं उनमें अंतर है वो क्या होता है। एक तरफ है डाइकोट लीव्स और एक तरफ है मोनोकोट लीव्स। यानी जो डाइकोट रूट्स लीव्स है वो होती है डोर्सोवेंट्रिलरी है वो होती है, जबकि जो मोनोकोट रूट्स होती है वो आइसोबाइलेटरल होती है, यानी ये पृष्ठधारी प्रण होती है, जबकि ये समद्विपार्श्विक प्रण होती है। लेकिन जो डाइकोट लीव है उसमें जो पृष्ठधारी पर्ण में है वो यूकेलिप्टस कनेर यानी नीरियम है, ये दोनों है वो नहीं होती। ये होती कैसी है, ये होती है आइसोबाइलेटरल है वो होती है। ये दोनों कौन सा, यूकेलिप्टस और नीरियम है वो होती है आइसोबाइलेटरल। जबकि बाकी जो लीव्स होती है डाइकोट लीव्स वो होती है डोर्सोवेंट्रली होती है। और इसमें जो अपवाद है मोनोकोट जो लीव्स है उसमें अपवाद है लीलियम डोर्सोवेंट्रलरी है ये होती है, जबकि जो लीलियम है वो होती है डोर्सोवेंट्रली। मोनोकोट रूट में जो लीलियम है वो होती है डोर्सोवेंट्रली और इसी प्रकार यूकेलिप्टस कनेर है वो होता है आइसोबाइलेटरल। दूसरा जो है दोनों में अंतर, जो सीरा विन्यास है वो पाया जाता है रेटिकुलेट यानी कि जालिकावंत है वो सीरा विन्यास पाया जाता है, जबकि जो
इसमें मोनोकोट रूट्स में है वो समांतर शिरा विन्यास है वो प्रेजेंट होता है। तीसरा अंतर है गार्ड सेल है वो किडनी शेप होती है। डाइकोट लीव में स्टोमेटा है वो लोअर एपिडर्मिस पर है वो अधिक पाया जाता है। हाइपोस्टोमेटिक है वो होता है, जबकि जो मोनोकोट जो लीव्स है उसमें गार्ड सेल है वो डम्बल शेप्ड होती है। यानी कि जो डाइकोट रूट में जो शेप होती है स्टोमेटा की वो होती है किडनी शेप, जबकि जो मोनोकोट रूट सेल होती है यानी मोनोकोट जो लीव्स होती है उसमें होती है डंबल शेप। दोनों है वो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में है वो पूछेगी भी गए हैं दोनों क्वेश्चन। तो ये है वो हमें ध्यान में रखना है कि इसमें होती है डंबल शेप्ड, जबकि जो डाइकोट लीव्स है उसमें होती है किडनी शेप्ड। बुलिफॉर्म मोटर हिंज सेल्स है वो एब्सेंट होती है, जबकि जो इसमें है मोनोकोट लीव्स में बुलिफॉर्म हिंज या मोटर जो सेल्स है वो होती है प्रेजेंट। वाष्पोत्सर्जन है वो इसमें पाया जाता है कम। इसमें जो वाष्पोत्सर्जन है वो कम पाया जाता है। मोनोकोट लीव्स में हाइग्रोस्कोपिल सेल है वो होती है। ये कौन सी लीव्स में पाई जाती है? ये पाई जाती है मोनोकोट्स लीव्स में। अगला जो अंतर है वो है मेसोफिल जो सेल्स है वो दो पार्ट में डिवाइडेशन होता है मेसोफिल सेल्स का। एक स्पंजी पेरेन्काइमा और एक पेलिसोडा सेल्स है वो होती है। स्पंजी पेरेन्काइमा है वो इस टाइप की आकृति की है वो होती है, जबकि जो पेलिसोडा जो सेल्स है वो होती है लंबी आकार की है वो होती है, और इसमें है वो जो न्यूक्लियस है वो प्रेजेंट होता है। जो दूसरे जो मोनोकोट लीव्स है उसमें जो ये पाई जाती हैं मेसोफिल जो कोशिकाएं हैं उनमें विभेदन है वो अनुपस्थित होता है। केवल स्पंजी पेरेन्काइमा है वो इसमें प्रेजेंट है वो होता है। अगला और जो लास्ट है इन टॉपिक का वो है जो इसमें वेस्कुलर जो बंडल है वो पाया जाता है कंजॉइंट कोलेट्रल और क्लोज्ड है वो होता है। अगर आपको ये जानना है कि कंजॉइंट कोलेट्रल और क्लोज्ड है वो किस टाइप से होता है तो इस पर वीडियो है वो हमने 2 दिन पहले है वो वेस्कुलर जब बंडल है वो पढ़ा था, तब हमने कंजॉइंट कोलेट्रल और क्लोज्ड के बारे में है वो विस्तार पूर्वक है वो चर्चा की थी। वेस्कुलर बंडल है वो कैसा पाया जाता है? कंजॉइंट कोलेट्रल और क्लोज्ड है वो पाया जाता है इसमें, जबकि जो मोनोकोट लीव्स है उसमें वेस्कुलर बंडल कैसा पाया जाता है? वो कंजॉइंट कोलेट्रल और क्लोज्ड है वो भी इसमें पाया जाता है। जो कैम्बियम होता है वो एब्सेंट होता है। नो सेकेंडरी ग्रोथ है वो देखने को मिलती है इसमें, और जो कैम्बियम है इसमें भी जो एब्सेंट होता है नो सेकेंडरी ग्रोथ है वो इसमें भी देखने को मिलती है। वेस्कुलर बंडल है इसको डेड होता है। वेस्कुलर बंडल है वो रिंग के रूप में है वो व्यवस्थित होते हैं। अगला और लास्ट पॉइंट है इस वीडियो का और इस टॉपिक का, बंडल शीथ है वो प्रेजेंट होती है इसमें। कैरेंज एनाटोमी है वो एब्सेंट होती है, और C3 साइकिल है वो चलता है इसमें। बंडल शीथ प्रेजेंट होती है। कैरेंज